Greetings, 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 my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइज और एक बहुत ही एक्साइटिंग हफ्ते में स्वागत है जो कि है वीक नंबर 8। ये दूसरे महीने का रैंक एडवांसमेंट वीक है और अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं तो आज वेडनेसडे है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे है, तो इसका मतलब है आपके पास 3, 2 या 1 और दिन है ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, टीवीज और सब कुछ अपनी सही जगह पर हो, ताकि आप अपने रैंक को मूव कर सके। भले वो गोल्ड से सफायर हो, सफायर से प्लेटिनम हो, प्लेटिनम से डायमंड और डायमंड से ब्लू डायमंड, या फिर अपने रैंक को मेंटेन करके रखे जो आपने बहुत मुश्किल से अचीव किया है। तो बॉटम लाइन, ये रैंक वीक है और मेरी सीधी फिलॉसफी है रैंक वीक के लिए कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसके बारे में दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप इसको समझते हैं और एग्रेसिवली अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हैं, लीड करते हैं एग्जांपल देकर और मंकी सी मंकी डू। आपने सभी लीडर्स को इकट्ठा करें इस वेडनेसडे, सबको एक वेकअप कॉल दें और सबको याद दिलाएं कि हम लोगों ने हाथ पकड़कर कुंबैया गाने के लिए साइन अप नहीं किया है, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए साइन अप किया है, इससे कम कुछ नहीं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं गाइज? ऑलराइट गाइज, मैं अभी भी दुबई की ब्यूटीफुल सिटी में हूँ और अभी वापस मलेशिया जाने वाला हूँ और मैंने ये अमेजिंग 5 डेज बिताए वी पार्टनर अदली हसन के साथ, वी पार्टनर देवजौल के साथ, वी पार्टनर कविता और वी पार्टनर शरफुन। और मैंने सभी एवीपी से भी बात की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की और मैं ब्रिजेश के इवेंट पर स्टेज पर था। ऑलराइट, और मैं बोल रहा था कि आज मैंने क्या सीखा इसके बारे में। देखिए, मेरा सबसे बड़ा डर जो था, जिसके बारे में दातुश्री विजय ने मुझे कई बार वार्न किया, उन्होंने कहा था कि तुम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पर अपने कप को खाली करने की तुम्हारी क्षमता बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी। जितना ही तुम्हारी सक्सेस बढ़ती जाएगी, जितनी ही तुम्हारी पोजीशन की एडिफिकेशन बढ़ती जाएगी, तो तुम्हारे कप को खाली करने की क्षमता कम होती जाएगी। और दातुश्री विजय ने मुझे कई बार वार्न किया था कि पद्मन, भले तुम कितने भी सफल हो जाओ, भले कोई भी तुम्हें एडिफाई करे या तुम कुछ भी बन जाओ, पर कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखने की काबिलियत को कभी मत खोना। और मैं स्टेज पर था और मैं ब्रिजेश की ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा था, तो मुझे याद है मैंने शेयर किए हुए 3 लेसन जो मैंने सीखे अपने बेटे से, जो कि 2 साल का है। ऑलराइट, और उसे ऑब्जर्व करते वक्त, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने की बेस्ट जगह बच्चों के पास ही होती है। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे ही सबसे ग्रेटेस्ट टीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड दुनिया की रियलिटी से करप्टेड नहीं होता। ऑलराइट, उन्होंने सफलता के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होता, ना ही उन्हें असफलता के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता होता है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से नहीं जीता जैसे कि एक बच्चा जीता है। और अपने बेटे को ऑब्जर्व करते हुए मैंने 3 लेसन सीखे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कप को एम्प्टी करें, इन 3 लेसन्स को लें और अप्लाई करें। स्पेशली इस हफ्ते अप्लाई करें अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए, दापा और दातुश्री विजय की फैमिली का एक मेंबर होने के नाते, और अप्लाई करें अपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। 3 ऐसी सिंपल चीजें जो मैंने एक बच्चे से सीखी। एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, जो कभी वीकॉन नहीं गया, जो उन सभी चीज़ों को नहीं समझता जिन्हें आप समझते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अज्ञानता में परमानंद है। एक बच्चे की अज्ञानता उसके लिए आनंद है क्योंकि उनका कप पूरी तरह से एम्प्टी है। तो पहला लेसन जो मैंने सीखा वह एक कहानी है फायर ट्रक की, जो कि जब आप बच्चे थे तो आपका भी कोई ना कोई फेवरेट टॉय जरूर रहा होगा। एक ऐसा खिलौना जो आपको चाहिए था, एक ऐसा खिलौना जो आपके लिए सब कुछ था। आपको उस खिलौने की कीमत नहीं पता थी और आपको कुछ भी नहीं पता था, बस आपको एक ही चीज पता थी कि आपको ये टॉय चाहिए, चाहिए और चाहिए। आप उसे भूलते नहीं थे जब तक आप उसे ले नहीं लेते थे। आप अपने आसपास के सब लोगों को याद दिलाते थे कि आपको वो चाहिए। आप रात में सोते वक्त भी उसके बारे में बड़बड़ाते रहते थे और जैसे ही सुबह उठते थे तो पहली चीज आपके दिमाग में आती थी वो था फायर ट्रक। मेरा बेटा मेरे साथ यूट्यूब कार्टून देख रहा था जिसमें एक फायर ट्रक था, जिसमें से हॉस में से पानी बाहर आ रहा था और उस सीरीज का नाम था गेको। गेको एक सीरीज है बच्चों की, ओके। और बस मेरे बेटे को तो उस फायर ट्रक से प्यार हो गया। उसने उसे देखा और सडनली उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और जाने अनजाने उसने एक डिसीजन लिया कि उसकी लाइफ इस फायर ट्रक को खरीदे बिना पूरी तरह से इनकम्प्लीट है।
और मैंने उसे देखा, वो बेड में मेरे पास ही बैठा था और उसने मुझे देखा तो उसका फेस बहुत क्यूट लग रहा था, पर उसकी आंखों में वो चमक थी और उसने बोला, पापा गेको फायर ट्रक। ऑल राइट, वो उसे लेना चाहता था। मैं अपने बच्चों को बिगाड़ता नहीं हूँ, पर मेरा वो बेटा उस फायर ट्रक के लिए तो बिल्कुल स्विच ऑन हो गया। मैंने चैनल चेंज कर दिया, मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर रात में भी गेको फायर ट्रक। मैं उसे प्रैम में लेके जा रहा था तब भी गेको फायर ट्रक, शावर में जाते तभी भी गेको फायर ट्रक, पॉटी करते वक्त भी गेको फायर ट्रक, और सुबह उठते ही मेरे कमरे में आया और एकदम, पापा गेको फायर ट्रक, गेको फायर ट्रक। और वो बिल्कुल क्रेजी हो गया था। मुझे पता नहीं था मैं उस ट्रक को कहाँ ढूंढूं। ओके, मुझे याद है मैं कंबोडिया में कुछ लीडर से उसके बारे में कह रहा था और अनिल ने मुझे एक्चुअली कहा कि मैं इसे ढूंढकर आपको भेजवाता हूँ। तो ये गेको फायर ट्रक उसके दिमाग में था। अब ये कोई उसके सपने में नहीं था, उस तरह से जैसे कि हम अपने सपने देखते हैं, जैसे हमारे सपने होते हैं, विला, फाइनेंशियल फ्रीडम और बड़ी बड़ी चीज़ें। पर उसके लिए वो एकदम से था और वह उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि उसका माइंड और उसका हार्ट एकदम अलाइन हो गए और वह तब तक उसे भूलता नहीं जब तक उसे वो मिल नहीं जाता। और वह उसके बारे में हर पल बहुत पैशनेटली बात कर रहा था जब तक कि उसे वो मिल नहीं गया। तो गाइज, इस तरह का ड्रीम आपका होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपके बड़े सपने हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ। हम सबके ऐसे बड़े सपने होते हैं, पर उस बड़े सपने तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फायर ट्रक्स होने चाहिए जिस पर कोई भी समझौता ना हो, जिसे पाने के लिए आप कुछ भी कर सकें, जिसे पाने के लिए आप पहाड़ी की चोटी पे चढ़कर चिल्ला सकें और सुबह उठे और उसके बारे में सोचें, सोते समय भी उसके बारे में सोचें और उसको देखें। वो मेरे से YouTube पे वो चैनल लगवा के उसे देखता था ताकि जो चीज उसे चाहिए वो उसे देख सके। उसे पता था वो उसे छू नहीं सकता उस पर उसे वो चाहिए था और वो अपने आप को लगातार याद दिला रहा था अपने सपने के बारे में। तो अब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में जिस चीज की कमी है वो है आपके पास पर्याप्त मात्रा में वो फायर ट्रक नहीं है। क्या फायर ट्रक है आपका इस हफ्ते का? वह आपका नया iPhone 14 हो सकता है, आपकी नई वॉच हो सकती है, या अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना हो सकता है। तो अपनी अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से पहले, फरारी तक पहुंचने से पहले या फर्स्ट क्लास में फ्लाई करने से पहले और अपना ड्रीम विला खरीदने से पहले, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपकी लिस्ट में बहुत सारे फायर ट्रक्स होने चाहिए, क्योंकि हर फायर ट्रक जो आप पा लेते हैं वह आपको तैयार करता है बड़े ड्रीम्स को पाने के लिए। जो प्राइस पे करना है उसके लिए आपको ताकत देता है। तो पहला लेसन जो मैंने अपने बेटे से सीखा कि अगर आप एक फायर ट्रक चाहते हैं तो कोई भी और कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। जब आप उसके बारे में हर पल सोचते हैं, वह सोते सोते हिलता था और उस फायर ट्रक के सपने ही देखता रहता था। तो दूसरा लेसन जो मैंने अपने बेटे से सीखा वह ये है कि बच्चे हार्डवर्क को नहीं समझते। बच्चे नहीं समझते कि कैसे नापा जाए कि उन्होंने कितना किया। उन्हें उस चीज़ को मापना नहीं आता। वह तो बस उसे मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी तक करते हैं जब तक कि वो थक कर इसे और ना कर पाए, और फिर वो सो जाते हैं और फिर से उठते हैं और फिर से अपना मैक्सिमम तरीके से करते हैं। भले ही वो खेलना हो या चिल्लाना हो या अपने पेरेंट्स को इरिटेट करना हो, भले ही बिना कारण अपने घर में इधर उधर पूरा दिन भागते रहना हो, तो वह अपने आप को पुश करते हैं, पर वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। एक बच्चा कभी भी ऐसे नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, वो तो बस सोने चले जाता है। पर वो तभी सोते हैं जब वो अपना मैक्सिमम लेवल तक कुछ कर लेते हैं। मेरा बेटा अपनी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी खोल लेता है ताकि उसका सोना ना पड़े, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो सोएगा तो कुछ मिस कर देगा। उसे लगता है कुछ मिस कर देगा, कोई प्ले टाइम या कोई गेम। वो अपनी नींद से फाइट करते हैं क्योंकि वो सोना नहीं चाहते। उनको लगता है ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि उनको लगता है इससे वो अपनी लाइफ का वो फन और वो एंजॉय मिस कर रहे हैं। तो आपका चैलेंज ये है कि आपकी लाइफ की इस जर्नी में किसी ने आपके दिमाग में ये भर दिया है कि आपको थकना होता है और आपको आराम करने की ज़रूरत होती है, या आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। आपको ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे बेटे की तरह जीना है। जिस टाइम वो सुबह उठता है और जिस टाइम वो सोने जाता है, वो उस समय बिल्कुल थका होता है, वो बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से सोने जाता है। तो बीच के वो समय में वो हर चीज़ मैक्सिमम लेवल तक करता है। बच्चे को कुछ भी मध्यम गति का नहीं पता होता है, बच्चे को कुछ भी स्लो डाउन करने का नहीं पता होता। बच्चों को तो हर पल जितना टाइम वो जगे होते हैं, बस वो हर पल मैक्स आउट मैक्स आउट मैक्स आउट करना होता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, तेज भागते हैं, भले सीधा दीवार में लगे। वो गिरते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं। अगर वहां कोई होता है तो वो रोते हैं, अगर कोई नहीं होता तो नहीं रोते हैं।
कल्पना कीजिए कि अगर आप मेरे बेटे का हार्ट ले सकें और उसका वो डेडिकेशन हर पल मैक्स आउट करने का, और उस हार्ट को अपने दिल में लगा सकें, जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं कि एक बच्चे का हार्ट लें और अपने सभी डाउनलाइंस के हार्ट में लगा दें, तो वह अविश्वसनीय स्तर तक आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको यही करने की जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर मेरे 2 साल के बेटे की तुलना में हम लोग एकदम आलसी मोरॉन हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगर हम उसकी तरह से हर दिन जिए तो मैक्स आउट तो आपकी गोदी में आकर गिर जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो ये मत सोचिए कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अपने हार्ड वर्क को मापिए नहीं, उसे काउंट मत कीजिए। बस मेरे बेटे के मंत्र पर चलें कि सुबह उठें और हर चीज मैक्सिमम तरीके से करें, जब तक कि आप अपनी आंखें ना खुली रख पाएं, और फिर अपने आप को आधा घंटा और पुश करना ताकि अपने पापा के साथ खेल सकें, और फाइनली थक के चूर होके गिर जाना। ऑल राइट, अगर आप इस तरह से अपने हर दिन को जी पाएं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आप स्टेज पर इनवाइट किए जाएंगे वी पार्टनर के रूप में। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इस लेसन को सीखा कि उसके पास घड़ी नहीं है, उसे टाइम के बारे में नहीं पता है। ऑल राइट, उसे कब और क्या के बारे में नहीं पता है। बस वह तो हर बार अपना पूरा का पूरा एफर्ट देते हैं, बस पूरा का पूरा एक बच्चा होने के नाते। मुझे दातुश्री विजय के वह शब्द याद हैं जो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने बच्चों का हार्ट ले सके और अपने हर नेटवर्कर के हार्ट में लगा दें इस वी फैमिली में, तो हम इस प्लैनेट को जीत लेंगे गाइज। ऑलराइट, अब तीसरा लेसन जो मैंने अपने अमेजिंग सन से सीखा कि उसको प्रॉब्लम, चैलेंज और क्राइसिस का मतलब नहीं पता। बच्चों को इसकी कोई भी परवाह नहीं होती। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, ज़्यादा ही नॉलेजेबल हैं। हम चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही विश्लेषण करते हैं, एक नेगेटिव आर्टिकल और हम कई घंटों तक उसके बारे में एक पीएचडी प्रोफेसर की तरह बात करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, जिसकी वजह से आप दोबारा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। एक बच्चे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। आप समझ रहे हैं? एक बच्चा गूगल सर्च नहीं पढ़ता। बच्चे तो बस अपने ही खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ पॉसिबल है, जहां हर चीज़ ब्यूटीफुल है। बस उनको तो अपने मॉम और डैड से प्यार चाहिए होता है, उनको बस प्ले टाइम चाहिए होता है। और मैं एक नेटवर्कर होने के नाते आपको कह रहा हूँ, आपकी गिरावट का सबसे बड़ा कारण आपका उन चीज़ों को समझना है जिनका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप उनको समझते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और फिर वह आपकी लाइफ पे प्रभाव डालती हैं और आपकी लाइफ में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। मुझे याद है वो टर्म जो दातुश्री विजय ने मुझे सिखाई थी बहुत साल पहले कि पद्मन, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में परमानंद है। तो सीखे कैसे फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं जानना है। क्या हुआ अगर न्यूज़पेपर में कुछ लिखा हुआ है? तो क्या हुआ अगर आपका डाउनलाइन क्विट कर लेता है? तो क्या हुआ अगर आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा? मेरा बेटा इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। आप उसे अकेले कमरे में छोड़ दीजिए और वो अकेले एंजॉय कर लेगा। ऑल राइट, वो कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करता कि वह उसको नीचे ले आए कुछ क्षणों से ज़्यादा। भले ही उसकी मदर उस पर चिल्लाती है तो वो बस और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है फिर से। तो एक बच्चे की वो पावर कि वो अपने आप पर विश्वास और पॉजिटिविटी में जी सके 24 घंटे, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और वह ऐसा इसलिए जी पाते हैं क्योंकि उनमें वह ज्ञान नहीं है और अज्ञानता में ही परमानंद है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, आप ज़्यादा ही चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, आप ज़्यादा ही चीज़ों को अपने अंदर भरते हैं, तब वही चीज़ें आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। तो ये 3 लेसन जो मैंने अपने बेटे से सीखे वह मेरी लाइफ का मंत्र बन गया है आज। मेरी लिस्ट में अब बहुत सारे फायर ट्रक्स हैं। ऑल राइट, मैं अपनी लाइफ का हर पल इस तरह से जीना चाहता हूँ। आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातुश्री विजय को। तो मैं मैक्स आउट चीफ बने रहना चाहता हूँ। जिस समय मैं जगता हूँ और जिस समय मैं सोने जाऊँ तब तक उस समय में मैं अपनी लाइफ को पूरे भरपूर तरीके से जीऊँ, हर चीज़ फुलेस्ट तरीके से करूँ। भले ही मेरा वेडनेसडे मैसेज हो, इंस्टाग्राम लाइव हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। और तीसरा, मैं अज्ञानी बने रहना चाहता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरी लाइफ है, मेरे सपने हैं और मैं कभी भी किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा कि वो मुझे रोके उसे अचीव करने के लिए। तो मैं अपने बेटे की तरह इग्नोरेंट बने रहना चाहता हूँ, जहाँ ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, जहाँ किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करते, भले ही वो लोग हों, भले कोई खबर हो, भले एनवायरनमेंट हो, कि वो मुझे चेंज कर दे।
और मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस बेहद सुंदर जर्नी को प्रभावित करे। तो अज्ञानता में ही परमानंद है। तो अगर आप इन तीनों लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं सिंपल तरीके से, स्पेशली इस रैंक एडवांसमेंट के हफ्ते में, तो मैं आपसे वायदा करता हूं ये वीक 8 अनबिलीवेबल हो जाएगा। तो मैं आपका चीफ आपको कह रहा हूं आई लव यू, और संडे में मिलते हैं मेरे इंस्टा लाइव में। तो याद रखें इस हफ्ते अपने फायर ट्रैक को ढूंढे, हर चीज मैक्सिमम लेवल तक करें और इग्नोरेंट बने रहें ताकि आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद हो। लव यू गाइज।